शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, तीनों में जब हम ओम कहते हैं ना, तो ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप हूँ। परंतु बाबा के लिए बाबा मैं तो नहीं हूँ ना, वो मेरा बाबा है, वो प्यार देने वाला है, हम प्यार लेने वाली हूँ। तो प्यार और शांति में फर्क है। हम ओम शांति के रिस्पान में बाबा को ओम शांति करते हैं, पर ओम शांति करने से साथ साथ ऐसे भी करते हैं। मैंने ये अभी आपको पहले बताया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे दिन में अपने आप ये पुरुषार्थ नेचुरल चलता रहे। अंदर मैं आत्मा शांत, शांत माना धीरज, शांत माना अडोलोचल, न चला मानी न डोला मानी। कितना शांत, बुद्धि स्थिर है। ठीक बाबा के नॉलेज को, जो ज्ञानेश्वर बाबा हमारा है ना, तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही, पर उसमें अंगुली 5 है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 है। ज्ञान माना ही है योग। ज्ञान देने वाला कौन? हम बच्चे ज्ञान सुनते ही योग युक्त रहने के लिए बहुत अच्छा अनुभव, दिन है चाहे रात है, सुबह है चाहे शाम है। वैसे समझते सिर्फ अमृत वेलाई बाबा के याद में रहना है, निमा शाम को भी याद में रहना है। बाकी खाते पीते, ये खाना बनाते खिलाते, उसमें भी याद में रहना है। ऐसे नहीं है तो चारों सब्जेक्ट में जब हमारा अटेंशन है तो बाबा की याद है, बस बाबा अपनी याद में रहने के लिए सूक्ष्म हमारे को बच्चे शांत, सच्चाई, प्रेम, खुशी, आनंद में रहने का, सत्य आनंद स्वरूप, सत्य चित्त, चित्त में सच्चाई के बगैर कोई चिंतन नहीं। अच्छा है भाई साहब, है क्या को भाई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इनका? नहीं। अच्छा, भला आपको कोई आता है तो ये मैं यहाँ पहला बारी मेरे होते 15,000 जुगल बैठे हैं। अभी
क्या कहते हैं, मैं बताती हूँ, पर आपको कुछ यार सुनते सुनते आता है। ये बात समझ करो। कौन सी बात बताओ? 3 भाई बैठे, 2 भाई बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 2 बहनें भी बैठी है, 1 बहन बैठी है। अच्छा, आधा मिनट लगेगा बताने में। मैं आप लोगों को कल परसों बताया था शायद, जो अभी हम लंदन और जर्मनी में होके आई यहाँ। जर्मनी में इतना मुझे हंसा को प्रेरणा आवे तो बतावे, इतना अच्छा अनुभव हुआ। देखो, अनुभव में जब कहती हूँ ना, 1 मिनट अब तो ऐसे कोई चिंतन नहीं, सच्चाई है ना। सत्य चित्तानंद स्वरूप। देखो, सुख, खुशी और आनंद फर्क है ना। सुख, अतीन्द्रिय सुख, जब कर्म इंद्रियाँ जब भी शांत है ना, तो सुख बहुत अच्छा है। हम ज्ञान इंदौरे झूलेंगी, शुद्ध सारी भूलेंगी, ये अनुभव है। तो गीत नहीं है, ये अनुभव है। हम ज्ञान हिंदोरे माना झूले में झूलेंगी। ज्ञान के झूले में माना ज्ञान की इतनी मीठी मीठी बातें हैं, जैसे झूले में मौज से झूल रहे हैं। हमारा बाबा देख रहा है, बच्चे डायमंड हॉल में इतने बच्चे बैठे हैं और आवाज़ से परे है सभी। वैसे घर में 5 बहन भाई होते हैं या कुछ, तो भी आवाज़ से परे का वायुमंडल नहीं होता है। अभी जब हम यहाँ आते हैं, जब याद में यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से आते हैं, आप बैठे हैं वायुमंडल में, शांति, प्रेम, खुशी का वायुमंडल है। किसका भी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं है, न होगा। क्यों? जो मूंझते हैं ना, वो मुरझाते हैं। तो कभी मूंझना नहीं चाहिए। क्या करूं, कैसे करूं, सरकमस्टेंस ऐसे है, हालतें दुनिया की ऐसी है। जब ये विचार आते हैं ना, बाबा की हमारे ऊपर मेहरबानी है। ईश्वर जानती है ना क्या मेहरबानी है, क्या करूं, कैसे करूं। कभी सारी लाइफ में जब से बाबा के बने हैं, तब से लेकर के
ये न ख्याल आया है कभी, न मुख पर आया है, और मैं नहीं समझ चेहरे पर भी आता है कोई, आता है। ये दिन रात मेरे साथ है, घड़ी घड़ी के चेहरा अच्छा हुआ है, फिर चलेंगे क्लास से। और चेहरा क्या है, जो बात अंदर चित्त में है ना, चिंतन में है, वो चेहरे पर आ जाती है। इसलिए हाथ ऐसा है, चेहरा ऐसा है। बस यही मुझे जर्मनी में अनुभव हुआ था। वो जर्मनी वाले बहन भाई बस जैसे जैसे क्लासरूम में आते जाए ऐसे उसका चेहरा चमकता रहता था। तो वायुमंडल को, जहाँ भी हम बाबा के बच्चे हैं, वायुमंडल इतना पावरफुल हो जो कभी भी वो वायुमंडल से में रहना, वायुमंडल में औरों को बाबा की सेवा में खींचना नेचुरल हो गया। तो बाबा हमको बच्चों को क्या इशारा देते हैं, बच्चे, बाबा का बच्चे कहना हमको क्या होता है बहन, क्या होता है। बाबा बच्चे जब कहता है मुरली पढ़ते हैं, आज मुरली पढ़ी यहाँ देखा तो ये सब हमारे इतने युगल बैठे हैं। अभी कल भी कहते तो मुरली सुनाओ ना, सुनाऊं? हाँ, क्या रोते क्यों है? रोग और रुबाब, आपने जर्मनी में क्लास कराया था। अच्छा रोग और रुबाब। अच्छा, यहाँ नहीं कराया है क्या? भाई जर्मनी में शायद 2 शब्दों का गहराई में जा कर के ये अनुभव भी किया, और उनको भी ये अनुभव बहुत अच्छा खींचने लगा। मैंने नहीं समझा, और देशों से भी आए थे, मैंने नहीं समझा इतना बाबा इनों को रुहाब में लाएंगा। तो उन्होंने कोई ने क्वेश्चन पूछा, एक है रोब में रहना, दूसरा है रुहाब में रहना। समझो, ये अंग्रेजी से समझ जाओ। एक है रोब, जोश, हाँ, नहीं, रुहाब में रुहाब। बाबा कहते हैं तुम तो ऐसे रहो, पर तुम्हारे जो खुशबू है ना, रूए गुलाब की जो खुशबू है ना, यहाँ बैठे भी आती है, यहाँ बैठे, यहाँ है वंडरफुल। रूहानी नशे में और रोब से चलने में, जो रोब से चलने वाला है ना, हम क्या करेंगे? मैं नहीं करती हूँ, पर मैं बताती हूँ, किसी के भी रोब से चलने में न उसके नज़दीक आएंगे न उसको लाएंगे, रोब वाले को। पर रूहाब में रहने वाला चेहरा चमकता है, शब्द मुख से ऐसे निकलते हैं जो बाबा भी कहेंगे, बच्चा हो मेरा ऐसा,
जो जिसके मुख से बाबा के मुख से बच्चे, बच्चे के मुख से बाबा, और बाबा कहे बच्चे, तो बच्चे और बाबा के संबंध में इतना आनंद है, आनंद। अभी आनंद का दूसरा अर्थ क्या है, क्या बोलेंगे भाई मेरा? खुशी सुख मिला सकते हैं भाई, आनंद स्वरूप बनना है। खुशी स्वरूप में ऐसी कोई बात अच्छी होगी ना तो खुश दिखाई पड़ेगा, न खुश भी दिखाई पड़ेगा, पर आनंद स्वरूप सच्चाई और प्रेम है तो आनंद स्वरूप है। जो आनंद स्वरूप है वो तीन त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों के मालिक है। देखो, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, ये एक आप देख, कोई को बताना हो तो बतावे। अनुभव जो है ना, कौन है जो ये अनुभव में अपना समय सफला करते हैं? तो समय को सफला करना मना आनंद स्वरूप रहना। कौन है? हाथ उठाओ जो ये अंदर ही अंदर जहाँ भी बैठे हैं, भंडारे में बैठे हैं या खाने पर बैठे, खिलाने पर है या खाना बनाने पर है या कपड़ा धोने पर है, कोई भी सेवा कर्म इंद्रियाँ द्वारा काम करते हैं। तो कर्म इंद्रियों द्वारा काम करना और इंद्रियाँ जीत, लोभ मोह के वश नहीं है। लोभ मोह, लोभ होता है ये इसके पास जो है ना मेरे होना चाहिए, मोह है मेरी और सब ठीक है पर ये चीज़ मैं नहीं देंगी किसको भी, ये मेरे काम की है। ऐसा लोभ मोह गुस्सा की नेचर बना देता है। लोभ मोह आज के मूल्य में था ना, लोभ मोह और क्रोध क्या करता है? एक दो मिनट तीनों को सामने रखो कैसी शक्ल हो जाती है। लोभ में शक्ल कैसी, मोह में कैसी, और थोड़ा भी गुस्सा आता है तो क्या होता है? इसलिए एक सूक्ष्म बात है। कुछ दिन मैं पांडव भवन में रही थी, पांडव भवन में ज्ञान सरोवर, याद नहीं कहाँ रही थी, पर हॉस्पिटल में गई, देखा भले पेशेंट्स है, बीमार है, पर शक्ल कैसे हो? बीमारी कैसी भी हो पर शक्ल में ठीक है। तो डॉक्टर चाहे नर्स है, उसकी शक्ल भी ऐसी जो बीमार को बीमारी भूल जाए और ऐसे लगे अच्छा है। तो ये अगर नेचुरल अभ्यास होगा ना तो रूहाब में रहेंगे, नहीं तो कहाँ न कहाँ रोब से काम ले देते हैं।
अभी पंजाब में जाओ ना वापस, पंजाब में मेरी ये बात सुनाना उन को। मैं पहले सेवा पर पंजाब में गई थी। जब हम पाकिस्तान से आए ना तो बाबा ने हम बच्चों को सेवा पर बाहर में, तो मुझे पंजाब में अमृतसर में पहले बहुत अच्छा लगा, वहाँ रह गई। वहाँ से जो पैदा हुए ना भाई बहन, बहुत वंडरफुल। फिर अमृतसर से करनाल, चंडीगढ़, एक सोनीपत, मतलब अभी बहुत समय हो गया। परंतु ये सब पंजाब के या गुजरात के लिए या साला बहन को बाबा ने कहा तो इसको अपने साथ रखो। जब भी गुजरात में सेंटर खुलेगा ना तो साला को भेजेंगे। तो गुजरात में जैसे तो पहले मैंने कहा मैं जाती हूँ गुजरात में। बाबा ने कहा नहीं तुम नहीं जाओ, तुम यहीं रहो बॉम्बे। गुजरात में साला को भेजा। कितना साल हो गया, कई साल हो गया। ठीक है, बाबा देखता है उनको, पढ़ाई पर कितना ध्यान है, बातों में नहीं है। सिर्फ मैं ज्ञान सुनाऊं, सुनाना अच्छा है, पर जितना सुनना अच्छा है, सुनाना अच्छा है, उतना स्वरूप में आना, स्वरूप में आना। ज्ञानी तो आत्मा बाबा को प्रिय लगता है। ज्ञानी आत्मा कभी भी अपन तो अज्ञान अंधेरे में नहीं आएंगे, पर जो अचानक देखेंगे फलाना कोई अज्ञान अंधकार में जा रहा है तो ऐसी उनसे रोशनी उसको मिले जो अज्ञान अंधकार चला जाए। ज्ञान सूर्य प्रगटिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी यहाँ मैं ये शब्द क्यों बोल रही हूँ, पहले सोचा क्या बताएंगे इनको। पर जो गुरु का बच्ची है ना, तो जो गुरु जब जाएंगे ना वहाँ अपने देश में तो क्या देखेंगे, घर क्या बन गया है। जैसे भक्ति मार्ग में दिल कहता है और कोई नई बात, सुबह को मंदिर में ज़रूर जाना है। क्यों, मंदिर में भगवान का चित्र लगा पड़ा है। अभी जहाँ बाबा का रखा है फोटो, वहाँ पाँव रखने से ही क्या होता है, अच्छा लगता है। हमारे बेडरूम में सामने बाबा की रूम है, सिटिंग रूम में सामने बाबा का है। क्यों, बाबा को देख नैन चैन, जैसे रूबरू आप नैन बताते हैं तो भी ये कभी भी बेचैन नहीं होते हैं। बेचैन माना बस कितना भी कोशिश करे मैं शांत रहूं, नहीं रह सकते हैं। आंखें बताएंगी या मुख बताएंगे, ऐसे ऐसे। तो और कुछ नहीं, अपनी सूरत ऐसी हो तपस्या की मूरत, त्याग मूरत है, तपस्वी सूरत है। सेवा क्या है, त्याग रूप वृत्ति है ना, त्याग ऐसे नहीं चलते फिरते ये मेरा ना ना, ये हाथ यहाँ तो ऐसे भी नहीं। मैं
पता नहीं, मुझे याद अभी भी याद आया। कोई समय था बाबा साकार में था, साकार में बाबा ने कोई बहन ऐसे बाबा ऐसे नहीं बैठो बच्चे, भाई अभी एक गीत बजाओ तो साइलेंस में। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे, वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे।